दुनिया रहस्यों से भरी है। कुछ आसानी से सुलझ जाते हैं, लेकिन कुछ ही बी कूपर के मामले जैसी कल्पना को मोहित करते हैं। यह एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने एक प्लेन को हाईजैक कर लिया। उसकी असली पहचान आज तक अज्ञात है। आइए बी कूपर के स्थायी रहस्य का पता लगाएं। एक अंधेरी बादल वाली शाम की कल्पना करो। साल है 1971। यह थैंक्सगिविंग से एक दिन पहले की बात है। लोग छुट्टियों के लिए घर लाइव्जे के लिए उत्सुक हैं। उन्हीं में एक शख्स बिजनेस सूट पहने हुए है। उसके पास एक ब्रीफकेस है। वह अचूक लगता है। वह अन्य यात्रियों के साथ घुल मिल जाता है। यह आदमी, जिसे ड्रेनेजेद ही बी कूपर के रूप में लिव्जा जाएगा, नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की उड़ान 305 में सवार होता है। उड़ान 305 एक बोइंग 727 थी। यह एक नियमित उड़ान थी। कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। कूपर अपनी सीट लेता है। वह एक ड्रिंक ऑन ऑर्डर करता है। वह एक सिगरेट ड्रेने जाता है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन सतह के नीचे एक योजना चल रही है। एक ऐसी योजना जो दुनिया को चौंका देगी। जैसे ही प्लेन उड़ान भरता है, कूपर एक कदम उठाता है। वह एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट देता है। नोट में एक चिल्लिंग मैसेज है। इसमें दावा किया गया है कि उसके पास बम है। वह $2 लाख नकद और 4 पैराशूट की मांग करता है। यह कोई साधारण यात्री नहीं है, यह अपहरण है। फ्लाइट 305 में सवार फ्लाइट अटेंडेंट घबरा गए थे। उन्होंने ऐसा पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन डर के बीच उन्होंने कूपर के बारे में कुछ अजीब देखा। वह उल्लेखनीय रूप से शांत था। वह आक्रामक या अनिश्चित नहीं था। वह धीमे, मापे हुए स्वर में बोला। ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई योजना है और वह अनावश्यक हिंसा के बिना उसे अंजाम देने के लिए दृढ़ था। कूपर पूरे समय शांत रहा। उसने खास निर्देश दिए। उसने प्लान के बारे में आश्चर्यजनक लाइफ स्टोरी दिखाई। वह बोइंग 727 की पिछली हवाई सीढ़ी के बारे में लाइफस्टा था। यह विवरण उसकी योजना के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसका ज्ञान बताता है कि उसे हवाई जहाजों के साथ कुछ पूर्व एक्सपीरियंस रहा होगा। कूपर के आचरण ने ही उसे घेर लिया। यह कौन आदमी था जो अपहरण के दौरान इतना शांत रह सकता था? क्या वह कोई अनुभवी क्राइमी था, या यह किसी ऐसे व्यक्ति का हताश कार्य था जिसके पास लौटने के लिए कुछ नहीं सर्वाइव था? उसकी पहचान और इरादों को लेकर सवाल उठते रहे। घंटों की तनावपूर्ण बातचीत के बाद कूपर की मांगें पूरी की गईं। विमान सिएटल टैकोमा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडेड। फिरौती की रकम और पैराशूट पहुंचा दिए गए। यात्रियों और मूवेक दल के कुछ सदस्यों को रिहा कर दिया गया, लेकिन कूपर मूवेक दल के कुछ सदस्यों के साथ विमान में ही रहा। उसने पायलटों को मेक्सिको सिटी की ओर उड़ान भरने का निर्देश दिया। जैसे ही विमान प्रशांत नॉर्थ वेस्ट के ऊपर से उड़ान भर रहा था, कूपर ने अपनी चाल चली। उसने मूवेक दल को कॉकपिट में ही रहने का आदेश दिया। फिर उसने पिछली हवाई सीढ़ी को नीचे उतारा। अपने पास फिरौती की रकम बंधी होने के कारण कूपर रात में बाहर निकल गया और अंधेरे में गायब हो गया। यह एक ऑडेसिटी पलायन था, अज्ञात में लीप। पायलट सुरक्षित उतर गए, लेकिन डीबी कूपर चला गया था। वह बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया था। दुनिया यह सोचती रह गई कि वह कौन था, वह कहां गया और क्या वह इस ऑडेसिटी छलांग से बच पाया। खंड 5, क्लाउडियो में सुराग, एफबीआई का चेस। एफबीआई ने बड़े पैमाने पर जांच शुरू की। उन्होंने विटनेसेसों का इंटरव्यू लिया। उन्होंने फिरौती के पैसे का विश्लेषण किया। उन्होंने कूपर के किसी भी संकेत के लिए उड़ान पथ की लॉस्टच की। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस अपहरण के लिए नॉरजैक कोड नाम वाला मामला एफबीआई के इतिहास की सबसे लंबी और सबसे व्यापक जांच में से एक बन गया। उनके प्रयासों के बावजूद जांच एक के बाद एक अंजाम तक पहुंचती रही। दर्ज सीरियल नंबर वाले फिरौती के पैसे का कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। पैराशूट कभी नहीं मिले। एकाउट्समार्टिद्र भौतिक साक्ष्य एक क्लिप ऑन टाई थी, जिसे कूपर ने विमान में छोड़ दिया था, और फिरौती के पैसे के कुछ बिल येरों बाद लॉस्ट जे गए थे। साल दशकों में बदल गए। रहस्य गहरा होता गया। ठोस एविडेंसों की कमी ने अटकलों को हवा दी और कई थ्योरियों को जन्म दिया। क्या कूपर एक कुशल स्काईडाइवर था? क्या जमीन पर उसका कोई साथी था, या वह जंगल में ही मर गया? उसका शरीर हमेशा के लिए खो गया। यह सिद्धांत अपहरण के बाद कूपर के किसी भी पुष्ट दर्शन की कमी के साथ संरेखित होता है। खंड 6, सच्चाई को उजागर करना, सिद्धांत और स्पेक्युलेशंस। बी
कूपर के रहस्य ने जनता की कल्पना को मोहित कर लिया। इतने सारे अनुत्तरित क्वेश्चंसों के साथ सिद्धांत लाजिमी थे। कुछ का मानना है कि कूपर एक कुशल स्काईडाइवर था जिसने अपहरण की योजना सावधानीपूर्वक बनाई थी। वे सबूत के तौर पर विमान के बारे में उसके ज्ञान और उसके शांत आचरण की ओर इशारा करते हैं। दूसरों का अनुमान है कि कूपर को मदद मिली थी, शायद कोई साथी गेटअवे कार लेकर जमीन पर इंतजार कर रहा हो। यह सिद्धांत समझा सकता है कि वह इतनी ड्रेनेज दी और प्रभावी ढंग से कैसे गायब हो गया। हालांकि कोई ठोस सबूत इस दावे का समर्थन नहीं करता है। फिर भी दूसरों का मानना है कि कूपर कूद से नहीं सरवाइव। नीचे का इलाका खतरनाक था, मौसम की स्थिति खराब थी। यह पॉसिबल है कि वह घायल हो गया या जंगल में खो गया। उसके अवशेषों का पता नहीं गौन। यह सिद्धांत अपहरण के बाद कूपर के किसी भी पुष्ट दर्शन की कमी के साथ संरेखित होता है। खंड 7, छाया में चेहरे संभावित संदिग्ध। वर्षों से एफबीआई ने डीन बी कूपर मामले में सैकड़ों सुरागों और संभावित संदिग्धों की जांच की। कुछ को जल्दी ही खारिज कर दिया गया, अन्य ने वर्षों तक जांचकर्ताओं का ध्यान खींचा, लेकिन किसी को भी निश्चित रूप से अपराध से नहीं जोड़ा जा सका। सबसे दिलचस्प संभावित संदिग्धों में से एक रिचर्ड मैकॉय जूनियर था। मैकॉय ने कूपर के कुछ महीने बाद ही इसी तरह का अपहरण किया था। वह अंततः पकड़ा गया और दोषी ठहराया गया। हालांकि उसने कूपर मामले में संलिप्तता से इनकार किया। एक अन्य संभावित संदिग्ध बारबरा डेटन थी। डेटन ने अपहरण के बारे में जानकारी होने का दावा किया था, हालांकि उसके दावों की पुष्टि नहीं हुई। डीबी कूपर की पहचान एक रहस्य बनी हुई है। खंड 8, लॉस्टिया और पाया गया जीवित रहने की पॉसिबिलिटी। क्या डी बी कूपर कूद से बच गया होगा और कहानी सुनाने के लिए जीवित रहा होगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसने दशकों से इन्वेस्टिगेशन कर्ताओं और शौकिया लॉस्ट जी पीपलों को मोहित कर रखा है, जबकि उसके खिलाफ बाधाओं को खड़ा किया गया था। कुछ का मानना है कि यह पॉसिबल है। अपहरण के वर्षों बाद कोलंबिया नदी के किनारे फिरौती के पैसे का एक हिस्सा लॉस्ट गया था। इस लॉस्ट्स ने अटकलों को हवा दी कि कूपर कूद से बच गया था और शायद पैसे छिपा दिए थे। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पैसा विमान के जल निकासी तंत्र से बहकर किनारे पर आ गया होगा। जिस इलाके में कूपर जंपा था वह दुर्गम और क्षमाशील नहीं था। मौसम ठंडा और गीला था। जीवित रहना अविश्वसनीय रूप से कठिन होता। लेकिन कुछ का मानना है कि कूपर, अगर वह कुशल और फेटशाली होता, तो तत्वों को सहन कर सकता था और अपना एस्केप कर सकता था। खंड 9, स्पॉटलाइट में कूपर सांस्कृतिक इंपैक्ट और लेगेसी। डी.बी. कूपर के रहस्य का फोल्क प्रिय संस्कृति पर स्थायी इंपैक्ट पड़ा है। ऑडेसिटी डकैती, मिस्ट्रीमय हाईजैकिंग करता और स्थायी रहस्य ने अनगिनत पुस्तकों, फिल्मों, वृत्तचित्रों और यहां तक कि गीतों को प्रेरित किया है। इस मामले को अनसुलझे मिस्ट्रियों और एफबीआई फाइलों जैसे टेलीविजन शो में दिखाया गया है। यह कई पॉडकास्ट और वृत्तचित्रों का विषय रहा है। मामले के साथ स्थायी आकर्षण अनसुलझे मिस्ट्रियों की शक्ति और उत्तर लौटने की हमारी इच्छा को बयां करता है। कूपर की कहानी एक आधुनिक किंवदंती बन गई है। उन्हें अक्सर एक लोकनायक, रॉबिन हुड व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है जिसने अधिकारियों को मात दी। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि उसने एक गंभीर अपराध किया जिससे कई पीपलों की जान जोखिम में पड़ गई। खंड 10, अनुत्तरित प्रश्न, एक रहस्य कायम है। दशकों की जांच और अनगिनत थ्योरियों के बावजूद डी.बी. कूपर का रहस्य अनसुलझा बना हुआ है। यह मामला इन्वेस्टिगेशन कर्ताओं और शौकिया लॉस्ट जी पीपलों को समान रूप से आकर्षित और निराश करता रहता है। क्या हम कभी डी.बी. कूपर की असली पहचान जान पाएंगे? क्या वह कूद से बच गया? वह कहां गया? ये सवाल अनुत्तरित हैं। समापन की कमी ही मामले की मिस्टीरियसता को बढ़ाती है। डी.बी. कूपर अज्ञात का पर्याय बन गया है। यह मामला एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि उन्नत प्रौद्योगिकी और फोरेंसिक विज्ञान के युग में भी कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझे हो सकते हैं। समय बीतने से अक्सर ठंडे मामलों को सुलझाना और भी मुश्किल हो जाता है। गवाह मर जाते हैं, रिमेंबरें फीकी पड़ जाती हैं और सबूत मिट जाते हैं। खंड 11, अंतिम विचार, अज्ञात पर थॉट्स। डी.बी. कूपर की कहानी रहस्य और साजिश की एक मनोरम कहानी है। यह हमारी धारणाओं को चुनौती देता है, हमारी इमेजिनेशनों को प्रज्वलित करता है और हमें याद दिलाता है कि कुछ क्वेश्चंसों के कभी भी निश्चित उत्तर नहीं हो सकते हैं।
यह मामला अटकलों और बहस को प्रेरित करता रहता है। यह सुनिश्चित करता है कि डी.बी. कूपर की कथा जीवित रहे। जब हम अज्ञात पर विचार करते हैं तो हमें एक ऐसे व्यक्ति की प्रेरणाओं और भाग्य पर विचार करने के लिए छोड़ दिया जाता है जिसने व्यवस्था को चुनौती देने और बिना कोई निशान छोड़े गायब होने का साहस किया। डी.बी. कूपर का रहस्य एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कुछ कहानियों में कभी भी अंतिम अध्याय नहीं हो सकता है, और शायद यही बात उन्हें इतना स्थायी बनाती है।